बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अनवार अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। इलेक्शन को सिर्फ 4 दिन बाकी हैं। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ भरपूर इंतखाबी मुहिम में आपको नज़र आ रही होंगी। मियां नवाज शरीफ के लिए बड़े बड़े जलसों का इंतजाम किए जा रहे हैं, सरकारी मशीनरी इस्तेमाल की जा रही है, पीपल्स पार्टी बड़े बड़े जलसे कर रही है। इसके अलावा जमात इस्लामी और दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने अपने सियासी पावर शोज़ कर रही हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाज़त नहीं है। ना जलसे करने दिए जा रहे हैं, ना कॉर्नर मीटिंग्स करनी दी जा रही हैं, इवन कि डोर टू डोर कैंपेन से भी रोका जा रहा है। जो बहुत सारे उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो तो रुपोश हैं। जो ही वो मंजर आम पे आते हैं उन्हें गिरफ़्तार कर लिया जाता है, और बाकी जो उनके राइट हैंड्स होते हैं, बहुत सारे जो पॉलिटिकल उनके वर्कर्स होते हैं, जब वो कॉर्नर मीटिंग्स करते हैं तो वो भी नहीं करने दी जा रही। आज एक करक में इंतहाई नाखुशगवार वाक़या पेश आया, जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे को पुलिस के ताकत से रोकने की कोशिश की गई। वहाँ पे अवाम बिफर गए, इंतहाई मुश्तइल हुए, और वहाँ पर आपने देखा कि आज क्या सूरत हाल बनी। इंतहाई संगीन सूरत हाल अब नज़र आ रही है, क्योंकि अवाम का ज़ब्त जो है अब जवाब देता जा रहा है। जिस तरह का फस्तायत और जबर किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे, अवाम की क़ुव्वत बर्दाश्त अब जवाब देती जा रही है, जिसका अमली मुज़ाहरा आपने करक में देख लिया होगा। यहाँ सूरत हाल ये है कि रावलपिंडी में मुस्लिम लीग नून ने जलसा किया। मैक्सिमम 2 से 2.5 हज़ार लोग यहाँ पे ला सके, यानी कि 7 कौमी असम्बली की और 14 सूबाई असम्बली की नशस्तों की हामिल जमात तमाम तर दावों के तमाम रियासती मशीनरी इस्तेमाल करने के बावजूद, ज़िला इंतज़ामिया, पुलिस और दीगर जो इदारे हैं उनकी कर्टसी के बावजूद यहाँ पे 2.5 से 3 हज़ार अगर लोग ला रही है, तो यूँ समझें कि ये मैं इस पर अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा, इससे बड़ी शर्मिंदगी इस जमात के लिए और नहीं हो सकती। पीपल्स पार्टी ने कहा कि जी हम दुगनी तक तादाद लाएंगे यहाँ पे लियाकत बाग में, वो भी आपने देख लिया 3 से 4 हज़ार लोग ला सके, लेकिन कदरे बेहतर था मुस्लिम लीग के जलसे से पीपल्स पार्टी का जलसा बेहतर था। जमात इस्लामी ने यह दावा किया कि जी हम तो पिंडाल भर देंगे लियाकत बाग का, हम भर कर दिखाएंगे। आज हमने वो भी अपनी आंखों से देखा, वहाँ भी सूरत हाल यही थी कि जिस तरह पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून एक्सपोज हुई, सिर्फ जमात इस्लामी, जो जमात इस्लामी की वर्थ नहीं है यहाँ रावलपिंडी शहर में, कदरे बेहतर जलसा था। लेकिन दूसरी जानब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से उनके आज़ाद उम्मीदवार NH56 शरियार रियाज की जानब से जो डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी को दरख्वास्त दी गई थी जलसे के लिए, तो उसे मुस्तरद कर दिया गया। ये कहा गया है कि दफ़ा 144 का नफाज है, हमने अम्मा का सूरत हाल के पेश नज़र आपको जलसे की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तो ये क्या है डिप्टी कमिश्नर साहब, जिस तरह यहाँ पर रावलपिंडी शहर में जलसे किए जा रहे हैं, मुकम्मल आपकी सरपरस्ती में मुस्लिम लीग नून का हुआ, पीपल्स पार्टी का, आज जमात इस्लामी ने किया, बाकी पोलिटिकल पार्टीज़ के लिए दफ़ा 144 का नफाज नहीं है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए दफ़ा 144 का नफाज है, इजाज़त नहीं देगी। ये जो जिस तरह का तासब बढ़ता जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, तो यहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से मेरा ये सवाल है कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये दावा गलत है कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। ये कैसी लेवल प्लेइंग फील्ड है? ना जलसा करने की इजाज़त है, ना कॉर्नर मीटिंग्स करने की इजाज़त है, उनके कारकुनान को उठाया जा रहा है, हरासा किया जा रहा है, घरों पर छापे मारे जा रहे हैं, और दूसरी जानब आप कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड मैंने दे दी है। ये कैसा मजाक है इस कौम के साथ? लाहौर में पीपल्स पार्टी के इंतखाबी जलसे पर कोई तोड़ फोड़ हुई या कोई हमला हुआ तो फौरी इलेक्शन कमीशन ने उस पर नोटिस ले लिया, लेकिन मुल्क भर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफातर पर जिस तरह हमले किए जा रहे हैं, उनके दफातर को तोड़ा जा रहा है, पुलिस के ज़रिए उनके कारकुनान को, उनके उम्मीदवारों को हरासा किया जा रहा है, तो इस पर तो कोई एक्शन इलेक्शन कमीशन एक्शन नहीं ले रहा। इस पर तो मुकम्मल सोया हुआ है, खामोश है, ख्वाब खरगोश में मुब्तला है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से मैं ये सवाल ज़रूर करूँगा कि एक अदना शहरी होने के आम शहरी होने की हैसियत से कि आपने तो कहा था कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड मैंने दे दिया, ये कैसी लेवल प्लेइंग फील्ड है? यहाँ पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपनी सियासी सरगर्मियाँ करने की इजाज़त है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी सरगर्मियाँ करने की इजाज़त नहीं है। तो ये सूरत हाल सामने आ रही है। आज एक वीडियो वायरल हो रही है सोशल मीडिया, आपने देखी अता तारड़ का NA-127 का जो हल्का है, और वहाँ पे देखा जा रहा है कि 5-5 हज़ार के नोट रखे हैं, और वहाँ पे एक 5 हज़ार का नोट देकर वोटर्स को कुरान पे हाथ रखाकर हलफ लिया जा रहा है, वोट खरीदे जा रहे हैं। क्या ये ज़ब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी नहीं है चीफ इलेक्शन कमीशनर साहब? इसमें आपने दरख्वास्त के बावजूद क्या एक्शन लिया? आप नहीं एक्शन लेंगे, आपकी हिम्मत ही नहीं है कि आप एक्शन ले सकें, आपकी हिम्मत नहीं है कि मुस्लिम नून के किसी उम्मीदवार की ज़ब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर आप उस पर एक्शन ले सकें। यहाँ जिस मुल्क में जो हो रहा है, और यही वो डर है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान बड़ी तादाद में निकलेंगे
और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों को वोट देकर कामयाब बनाएंगे। अगर जो प्री पोल रिगिंग जो जिस तरह की इल्ज़ाम लगाया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से वो हो रही है, इलेक्शन डे पे भी जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है जिस तरह की मौजूदा सूरत हाल है इसके तनाज़र में देखा जाए तो इलेक्शन डे पे क्या होगा, 8 फरवरी को क्या होगा, लेकिन इसके बावजूद जो टर्न आउट इस दफ़ा होगा वो गैर मामूली होगा और गैर रवायती होगा। इस दफ़ा बड़ी तादाद में पाकिस्तानी अवाम निकलेंगे और जिस तरह का ये जबर फिस्तायत बर्पा की जा रही है बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इसका हिसाब ज़रूर लिया जाएगा। यहाँ पे फैसले किए जाते हैं गैर शरई निकाह के, इद्दत के, और जिस तरह के ये फैसले किए जा रहे हैं पूरी दुनिया पे थू थू कर रही है, इस निज़ाम अदल पे थू थू किया जा रहा है। और मैं ये क्या कह सकता हूँ कि गैर शरई निकाह का जो फैसला वही खावरमा निकाह जो 2018 में जाके कुरान पर हलफ देकर कह रहा है कि बुशरा बीबी की पाक दामनी की वहाँ पे यकीन दहानियाँ करा रहा है, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि 24 नवंबर को वो उठा लिया जाता है। 25 नवंबर को जो एक आम शहरी ने मकामी अदालत में गैर शरई निकाह के मतलब जो दरख्वास्त दे रखी थी उसे वापस ले लिया जाता है और वही उसी नौ की दरख्वास्त पर खावरमा निकाह अगर एप्लीकेंट्स बन जाता है, वही गवाह हैं, वही वकील हैं और वही एक्सरसाइज दोहराई जाती है और फिर इतने कलील वक्त में आपने फैसला कर दिया और मैक्सिमम जो 496 पाकिस्तान पैनल कोड के तहत जो आपने सज़ा सुना दी। मैं ये समझता हूँ कि इस पे अच्छा यहाँ पे एक ट्वीट होता है जो सज़ा का फ़ैसला सुनाया गया, अगले दिन तो खैर 14 घंटे मुसलसल समाहत रही, वो तो अपने सामने देख लिया था और फैसला भी अब तमाम को एक्सपेक्ट यही कर रहे थे, यही फैसला आना था, लेकिन मैक्सिमम इसमें जो सज़ा है वो सुनाई गई है और ये 4:33 पर ये सज़ा सुनाई गई, 3:33 पर फैसला सुनाया गया है और 3:43 पर ये टीवी चैनल्स पे रिपोर्ट हुआ और 3:21 पर एक ट्वीट आता है 496। मतलब ये कि ये फ़ैसला इससे तो असर यही जा रहा है कि लिखा लिखाया फ़ैसला था जो पहले ही तमाम लोगों को बता दिया गया था कि ये फ़ैसला आने वाला है। ये पूरी पाकिस्तानी कौम जानती है कि किस तरह के फ़ैसले, साइफ़र केस में किस तरह का फ़ैसला दिया गया, तोशा खाना केस में, तोशा खाना में सैकड़ों गाड़ियाँ गई हैं शरीफ फैमिली के पास, दूसरे लोगों के पास बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ गई हैं, क्या से क्या नहीं गया। 1947 से लेकर आज तक क्या से क्या लूट मार नहीं की गई उसका तो हिसाब नहीं लिया जा रहा, लेकिन एक गाड़ी पे आपने इतनी बड़ी सज़ा दे दी। साइफ़र केस में जो कुछ हुआ वो सारी दुनिया के सामने है। अब तो हमारी अदलिया पर तो मैं ये समझता हूँ कि जो रैंकिंग में 130वां नंबर था वो मेरा ख्याल है पूरी दुनिया में अब ग्राफ मज़ीद बेहतर हो गया, 230 पे चला गया होगा ये सूरत हाल देखने के बाद। बहरहाल ये सूरत हाल बनती जो जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, उनके वोटर्स के लिए ये बड़ा इम्तिहान होगा कि 8 फरवरी को अपने वोट का इम्तिहान उन पर होगा और वो वोट अपना कैसे इस्तेमाल करें और उसकी हिफाजत कैसे करें, ये तो पाकिस्तानी अवाम को इस पर पहरा देना होगा। बहरहाल दूसरी जानब जो मुकम्मल तौर पर इस वक्त जो कोशिश ये की जा रही है कि एक ऐसे शख्स को जिसके मतलब 2018 में ये कहा जा रहा था कि चोर है, इश्तिहारी है, मफरूर है, मुल्क को लूट कर फरार हो गया, आपके कौमी ख़जाने को लूट कर उसने सारे इवन फीड महल बना लिए, आज उसे सादक ज़मीन बनाकर बड़ा मैशतदान बनाकर यहाँ पे बिठाया जा रहा है। और ये जो 16 माह में जो इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया PDM ने, उसी PDM को दोबारा इस मुल्क पर मुसलत किया जा रहा है। फिर इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़ है। आज ये अवाम सवाल ज़रूर पूछती है कि इस अवाम पर ये जुल्म कब तक होता रहेगा। अवाम तो चीख रही है लेकिन अवाम की जो चीखो पुकार है कब सुनी जाएगी। खुदा रहा इस अवाम पर रहम करें और ऐसे नाअहल लोग जिन्हें 30 सालों से ये अवाम जानती है, पाकिस्तानी अवाम जानती है, दोबारा से मुसल्लत किया जा रहा है। अवाम को उनके हक़ खुद इरादियत जो है, हक़ रायदही का मौका दिया जाए, वो वोट जिस भी पार्टी को देना चाह रहे हैं वो मौका दिया जाए, लेकिन ऐसा दिया नहीं जा रहा। लेवल प्लेइंग फील्ड क्या फील्ड तक नहीं दी जा रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स को, फिर वो कैसे सपोर्टर्स को भी और साथ उम्मीदवारों को, तो फिर ये कैसा फ़ैसला आना है। बहरहाल जो सूरत हाल ये बनती जा रही है, अब ये इस मुल्क पे मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह के लोगों को मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान की बदकिस्मती होगी। आज के लिए इतना ही, हमारे पास इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने।